जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की 4th क्लास कराने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको 3 क्लासेज पूरी करा चुका हूँ, जिसमें मैंने 42 क्वेश्चन आपको करा दिए। हम पहले कोशिश ये करें कि जिस चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको करा दें। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी क्लास कर रहे होंगे, किसी तरह की कंजूसी नहीं कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, देखिए। रोहित ने 20,000 रुपये में 2 कूलर खरीदे। वह पहला कूलर 20% लाभ पर, दूसरा 20% हानि पर बेचता है। तो बताना सर, क्या लाभ हुआ या हानि हुई, ये बताना। देखिए पहला कूलर क्या कह रहा है, वो 100 रुपये का 20% लाभ में बेच रहा है, यानी 100 रुपये की चीज़ वो 120 में बेच रहा है। ये सेल्स प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। दूसरा कह रहा है वो 20% लॉस पे बेच रहा है, यानी 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये के नुकसान पे बेची, यानी कि 80 रुपये में बेची। क्या प्रॉफिट हो रहा, लॉस, ये पूछ रहा है वो। 100 और 100 कितने हो गए, 200। 200 रुपये खर्च करे उनने और 120 180 यानी 200 रुपये में बेच दिया। तो उससे कोई लॉस या प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ। तो नो लॉस नो प्रॉफिट। क्लियर, यह आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोहित द्वारा 2 टीवी 20,000 रुपये प्रति दर से बेचे गए, मतलब दोनों टीवी 20-20 हज़ार रुपये के बेचे गए। रोहित द्वारा करण को पहला टीवी 20% लाभ पर, दूसरा 20% हानि पर बेचा गया। उसे कितने परसेंट लाभ या हानि होगी। देखिए पहला टीवी वो क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस। 20% लाभ पर, यानी 100 रुपये की चीज़ पे 20% का लाभ ले रहा है, यानी कि 120 में बेच रहा है। दूसरा 20% हानि पे, यानी कि 100 रुपये की चीज़ पे 20% का नुकसान होगा तो कितना होगा, 100 की चीज़ कितने में बेचेगा, 80 में। क्लियर। अब वो क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। क्लियर। अब देखिए यहाँ हमारा सेल्स प्राइस 120 है, यहाँ 80 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रोहित द्वारा 2 टीवी 20,000 रुपये प्रति दर से बेचे गए, यानी कि सेल्स प्राइस हमें बराबर करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि दोनों टीवी ने 20-20 हज़ार में बेचे। तो इसे कैसे बराबर करेंगे, देखिए ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे 3 से। तो अब क्या आएगा, ये 2 की गुणा 100 से करी 200 और 120 से करी 240। अब ये है 3 की गुणा 100 से करेंगे 300, 80 से करेंगे 240। देखिए दोनों का सेल्स प्राइस हो गया बराबर। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन हो। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है, हमने उसकी सारी कंडीशन पूरी कर दी। दोनों टीवी हम 200-240 में बेच रहे हैं, ठीक। अब देखिए 500 रुपये में हमने कोई चीज़ खरीदी, 240 480 में बेच दी। तो कितने रुपए का नुकसान हुआ, 20 रुपये का नुकसान। 20 रुपये का नुकसान किस पे हुआ, लॉस हो रहा है। तो लॉस हानि प्रतिशत पूछ रहा है। 20 रुपये का नुकसान किस पे हुआ, 500 पे, गुणा में प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 5 चौक 20। लॉस हुआ कितना, यानी कि 4% लॉस। किसी तरीके का डाउट क्वेश्चन में हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डाउट आपका दूर किया जाएगा। मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। पहले वो कह रहा है 100 रुपये की चीज़ हमने 20% लाभ पे बेची, यानी कि 100 रुपये की चीज़ हमने कितने में बेची, 120 में। दूसरा कह रहा है 20% लॉस पे, तो 100 की चीज़ हमने कितने में बेची, 80 में। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रोहित द्वारा 2 टीवी 20,000 रुपये प्रति दर से, यानी दोनों का सेल्स प्राइस बराबर है, दोनों चीज़ 20-20 हज़ार में बेच रहे हैं। लेकिन हमारा अलग आ रहा है कि हम 120 में बेच रहे हैं, एक 80 में। तो हमने इन्हें सेम करने के लिए ऊपर गुणा कर दी 2 से, नीचे कर दी 3 से। रेशो में हमेशा हम गुणा कर सकते हैं, जोड़ते या घटाते नहीं है, मतलब ठीक। तो दोनों का हमने 240 सेल्स प्राइस के लिए ये हो गया हमारा। अभी हमने जोड़ लिया, 5 खरीदी 480 में बेच रहे हैं, यानी कि 20 रुपये का नुकसान हमें हुआ। कितने रुपए वाली वस्तु पे, 500 वाली पे। तो 20 वैल्यू किसकी, 500 की। गुणा में पूछा क्या है, प्रतिशत के लिए गुणा में हमने कर दिया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 5 चौक 20, 4% की हानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, ये व्यक्ति 2 कुर्सी 1760 रुपये में बेचता है। पहला क्रय मूल्य तथा दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले को 24% हानि तथा दूसरे को 25% लाभ पर बेचा गया तो कुल लाभ या हानि बतानी है।
ठीक है, लाभ हानि बतानी, कितने रुपए का लाभ या कितने रुपए की हानि हुई, प्रतिशत नहीं बताना है इसमें। देखिए क्या कह रहा है, पहला टीवी कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस, यानी कुर्सी बेच रहा है, पहली बेच रहा है 24% हानि पे। 24% हानि का मतलब 4 छंग 24 और 25 रुपए की चीज पे 6 रुपए का नुकसान उठा रहा है। तो यानी कि 25 में 6 गए, कितना बचा 19। ठीक, और 25% लाभ का मतलब क्या हो गया, 25 ही कम 25, 25 चौका 100, 4 रुपए की चीज हमने 1 रुपए फायदे पे बेची, यानी 4 रुपए की चीज हम 5 रुपए में बेचेंगे तभी हमें 1 रुपए का फायदा होगा ना। क्लियर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए पहले का क्रय मूल्य हमारा कितना 25 है, लेकिन यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य दूसरा 5 ही है, तो इसे 25 कैसे करेंगे, दूसरे वाले में 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 चौक 20, दोनों तरफ गुणा होगी, एक तरफ नहीं, 5 पंजे 25। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखिए ये 25 और 20 कितना हो गया 45, 45 रुपए में हमने कोई चीज खरीदी, और 19 और 25 कितना हो गया 44, 44 में बेच दी, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ हमें, 1 रुपए का। पूछ क्या रहा क्वेश्चन में वो कि 1760 रुपए में बेचता है, तो लाभ या हानि बताइए। तो लॉस हो रहा है कितने रुपए का, 1 रुपए का, यानी 1760 की हमने 2 कुर्सी खरीदी थी, तो 1760 वैल्यू किसकी 45 की, हम कितने में खरीद रहे हैं 45 में। ठीक, तो ये वैल्यू किसकी 45 की। पूछ रहा हानि या लाभ कितना हुआ, तो 1 रुपए का हानि हुई तो गुणा में 1, जो पूछा है वो गुणा में आता है। क्लियर। 45 से काटी कितनी बार कटेगा, ये 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 18 हो जाएगा ये 45। देखिए पूछ क्या रहा है, 1760 रुपए में बेचता है, तो ये 1760 वैल्यू किसकी है, ये 45 की नहीं है 44 की है, क्योंकि विक्रय मूल्य वो कह रहा है 1760 में बेची है, और हमने कितने में बेची है 44 रुपए में, तो ये 1760 वैल्यू किसकी 44 की। क्लियर। 1760 में वो 2 कुर्सी बेच रहा है, हम कितने में बेच रहे हैं 2 कुर्सी 44 में, तो 1760 वैल्यू इसकी 44 की, नुकसान कितने रुपए का हो रहा है 1 रुपए का, वही ये पूछ रहा है लाभ कितने का हुआ या हानि। तो 44 को काटिए 1760 से, तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 40 बार, तो 40 की गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा 40, 40 रुपए का हमें क्या हुआ लॉस, ये हमारा आंसर। क्लियर। उम्मीद करता हूँ एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, करण ने एक टीवी रोहित को 10% हानि पर बेचा तथा रोहित वापस ऐसे करण को 20% लाभ पर बेचता है, तो इसमें करण को कितने % लाभ या हानि हुई। देखिए करण है, रोहित है, और दोबारा बेच रहा है, यानी कि रीसेल है। करण ने 100 रुपए की चीज खरीदी, 10% हानि पे बेची, यानी कि 100 की चीज पे 10 रुपए का नुकसान उनने उठाया, यानी कि 90 में रोहित को बेच दी। अब 90 रोहित ने क्या करा 20% लाभ पर बेच दी, तो 90 का 20% निकालिए, 0 से 0 कटा, 18 रुपए का लाभ उन्हें लिया 90 रुपए की चीज को, यानी कि 90 रुपए की चीज कितने में बेचेगा वो, 90 और 18 कितना हो गया 108। क्लियर। अब वो कह रहा है 108 में रीसेल किसे करी है, करण को, करण ने दोबारा कितने में खरीदी 8 रुपए में, तो उसे कितना लॉस या फायदा हुआ। अब वो देखिए 108 में खरीद रहा, बेच रहा था 90 में, तो यानी कि नुकसान हो रहा उसे, तो लॉस कितना हुआ, 108 रुपए में खरीदी, बेची कितने में थी 90 में। क्लियर। बटे में 100, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ये 100 कहाँ से आया आपका, 100 में उन्होंने पहले खरीदी थी इसलिए बटे में 100 आया, तो 100 से 100 कट गया, कितना बचा 108 में से 90 गया 18%, 18% उसे लॉस हुआ। अभी कोई यहाँ ये इतना करने की जरूरत भी नहीं थी आपको, ये डायरेक्ट कैसे निकल सकता था, यहाँ पे आपका ये बताते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा क्योंकि पहला क्वेश्चन था। 90 में कोई चीज बेची, 108 में खरीदी, तो कितने का रुपए का नुकसान हो गया उसे, 108 में से 90 घटा दिए, कितना हो गया 18% का लॉस, यही आपका आंसर हो जाता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, अजय ने एक कूलर विक्रम को 20% हानि पर बेचा तथा विक्रम ने अजय को 10% लाभ पर बेचा, तो इसमें अजय को कितना लाभ या हानि हुई। देखिए सेम क्वेश्चन ऊपर वाला जैसा, अजय विक्रम और रीसेल, मतलब दोबारा विक्रम अजय को बेच दिया विक्रम ने।
देखिए अजय ने कोई चीज़ 100 में खरीदी, 20% का लॉस हुआ, यानी कि 80 में बेची। अब वो कह रहा है विक्रम ने 10% लाभ पर बेची, तो 80 का 10% निकालिए, 8 रुपये का फायदा लिया उन्होंने, यानी कि 80 रुपये की चीज़ पे 8 रुपये का फायदा कब मिलेगा, जब वो 88 में बेचेगा। ठीक, यानी कि अजय ने दोबारा कितने में खरीदी है, 88 रुपये में, तो अजय को कितने रुपए का नुकसान हुआ ये पूछ रहा है। देखिए 80 रुपये की उन्होंने बेची थी, 88 में खरीद रहा है, तो कितना लॉस हुआ उसे, -80 बटे 100 गुणा 100, 100 से 100 घटा कितना है, 8% लॉस। इसका आंसर डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, 88 में से 80 गया 8, तो डायरेक्ट लिख सकते थे हम 8% लॉस। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से आम खरीद कर 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ हानि पूछा। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो जो जो संख्या दे रखी है उनका एलसीएम ले लेंगे, 15, 6, 12, 4, इनका एलसीएम लेंगे आप, कितना आएगा 60। मान लीजिए 60 चीज़ें उन्होंने खरीदी, तो 60 आम खरीदे उन्होंने, इनका कॉस्ट प्राइस निकालिए। 60 आम का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 15 रुपये की दर से, 15 रुपये के 6 की दर से, यानी 15/6, और हम कितने खरीद रहे हैं 60, गुणा में 60, 6 दाएँ 60, तो कितना आया 150 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 60 आम का। 60 आम का सेल्स प्राइस निकालेंगे हम, बराबर देखिए 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिए, तो 12 बेच रहे हैं हम कितने, 4 रुपये की दर से, तो गुणा में 60 है, 4 तिया 12, 3 6 18, 180 में हम बेच रहे हैं। 150 की चीज़ हम 180 में बेच रहे हैं, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ हमें, 30 रुपये का। तो प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट हुआ इसमें, तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना हुआ, 30 रुपये का लाभ हुआ। किस पे हुआ, 150 की चीज़ हमने खरीदी थी, 180 में बेची, तो 30 रुपये का फायदा किस पे हुआ, 150 रुपये की चीज़ पे, तो 30/150, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 30 से काटिए से 5 बार कटेगा 150, 5 से 100 को काटिए कितनी बार कटेगा, 20% आंसर। क्लियर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। देखिए विक्रम द्वारा एक कलर टीवी को 12% हानि पर बेचा जाता है। यदि वह इसे 180 रुपये अधिक रुपये में बेचता तो 30% हानि होती। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ। आज मैं आपको इसे डायरेक्ट करा रहा हूँ कि जब आपके मेथड ये समझ में आएगा तो आप कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्या कह रहा है, 180 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता, तो इसे कितने में बेचना चाहिए। तो 180 वैल्यू किसकी, देखिए 12% का लॉस हो रहा है और -3% का लॉस हो रहा है। पूछ क्या रहा है 10% लाभ के लिए, तो 110 गुणा में 180 बटे 12 में 3 गया 9 बट गुणा 110, 9 दूनी 18, 20, यानी कि 20 बार कटा, 20 की गुणा 110 से करिए, 2200 रुपये में उसे बेचनी होगी वो। क्लियर। अब देखिए कैसे कोई चीज़ कहाँ कैसे आई ये आपको बताते हैं आराम से, जिससे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। देखिए क्या कह रहा है, एक कलर टीवी को 12% हानि पर बेचा है। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 3% की हानि होती है। यानी पहले वो बेच रहा था तो 12% की हानि हो रही थी, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस। तो 100 में से 12 गया, कितना बचेगा 88, यानी पहले 100 रुपये की चीज़ वो 88 में बेच रहा है। ठीक, 12% हानि का मतलब 100 का 12% निकालिए, 12 रुपये की हानि, तो 100 रुपये की चीज़ 88 में बेच रहा है। दूसरी बार में क्या कह रहा है, अगर वो 180 रुपये अधिक में बेचता तो 3% की हानि होती। तो 100 का 3% कितना आएगा 3, तो 100 की चीज़ कितने में बेचेगा वो 97 में। क्लियर। अब वो कह रहा है 180 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ प्राप्त, 10% लाभ प्राप्त। देखिए वो कह रहा है तो उसे 3% पर
हानि होती। अब वो कह रहा है होती, यदि उसे, यहाँ तो की जगह होना चाहिए यदि, उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए, ये पूछ रहा है। देखिए वो कह रहा है सेल्स प्राइस पूछ रहा है, तो सेल्स प्राइस बराबर, देखिए 180 रुपये अधिक में बेचता हूँ, लेकिन हम पहले बेच रहे थे 88 में, अब बेच रहे हैं 97 में। तो कितने, 88 और 97 में कितने का अंतर हुआ, 9 रुपये का, यानी कि 9 रुपये अधिक में बेच रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 180 रुपये अधिक में, तो 180 वैल्यू किसकी हुई, 9 की। क्लियर। पूछ रहा है 10% लाभ के लिए कितने में बेचनी होगी, यानी 100 रुपये की चीज़ पे 10% का लाभ चाहिए, यानी कि 100 का 10% निकालिए कितना आएगा, 10 रुपये, यानी 100 की चीज़ कितने में बेचेंगे आप, 110 में। इसे काटिए, 9 दूनी 18 और ये 0, तो ये कितना आया, 20 की गुणा 11 से, 110 से करिए कितना आया, 11 दूनी 22 और 2 0, तो 2200 रुपये में हमें वो बेचनी पड़ेगी। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि 12 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 रुपये वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात की। देखिए 12 वस्तुओं की लागत मूल्य, यानी कि 12 कॉस्ट प्राइस, वस्तुओं की 12 कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मैंने लागत मूल्य, 12 वस्तुओं की लागत मूल्य बराबर है किसके, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, सेल्स प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस का रेशो क्या निकल के आएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा ये 9 रेशो, और सेल्स प्राइस हमारा रेशो क्या होगा, 12, तो 9:12 का रेशो इसमें आएगा। पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितना हानि। ठीक, तो देखिए 9 रुपए की हम चीज, 9 रुपए की चीज हम इसमें खरीद रहे हैं और 12 रुपए में बेच रहे हैं। 9 रुपए की चीज हमने खरीदी और 12 में बेच रहे हैं, तो कितने % का लाभ हुआ इसमें, 9 की चीज 12 में बेच रहे हैं, यानी कितना फायदा हो रहा है, 3 रुपए का। 3 रुपए का फायदा हुआ किस पे, आपका 9 रुपए पे, गुणा में 100, 3 तिया 9, और कितना आएगा 33, सही 1/3% लाभ आंसर। क्लियर। बस इतना करना था कि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, मतलब हमने 12 वस्तुएं खरीदी 12 रुपए में और 9 वस्तुएं बेच दी 12 रुपए में, तो यानी कि हमें फायदा हो गया। 12 की हमने 12 चीजें खरीदी, लेकिन 9 चीज 12 में बेच दी, तो इनका हमने रेशो बनाया कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस इसका सीपी कितना हुआ इसका, ये देखिए ये 9 इधर आ जाता है, ये आपको मैंने आपको बताया था, और 12 सेल्स प्राइस हो जाएगा, यानी कि 9 कॉस्ट प्राइस बराबर है 12 सेल्स प्राइस, तो 9:12 आ गया इसका। ठीक, यानी कि 9 की चीज हम 9 की हमने चीज खरीदी और 12 में बेच दी, तो कितने रुपए का फायदा हुआ, 3 रुपए का। क्लियर। तो लाभ कितना हुआ हमें, 3 रुपए का। 3 रुपए का लाभ किस पे हुआ, 9 वस्तुओं पे। क्लियर। तो बटे में क्या आया, 9, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 3 तिया 9, काटा 3 से 100 काटिए, कितना है 33, सही 1/3%। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है वो देखिए, 15 कलम 700 रुपये में बेचने पर 5 कलम के लागत मूल्य के बराबर हानि होती, तो प्रति गेंद, देखिए यहाँ आएगा कलम प्रति कलम लागत मूल्य क्या होगा। 15 कलम 700 रुपये में बेचने पर, देखिए यहाँ पे भी कलम है, तो 5 कलम के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति गेंद लागत मूल्य क्या होगा। देखिए 5 कलम के लागत के मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी कॉस्ट प्राइस के, तो 5 कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके, लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है, हानि हो रही है, यानी कि 15 कॉस्ट प्राइस और हानि हो रही है तो 15 सेल्स प्राइस। क्लियर।
5 कॉस्ट प्राइस बराबर किसके है? 15 वस्तुओं के हानि के बराबर। तो अब देखिए ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 15 SP प्लस में, और ये इधर जाएगा तो 15 CP में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 15 SP बराबर किसके है 10 CP के। क्लियर? अब वो क्या पूछ रहा है, तो लागत मूल्य बराबर हानि होती है तो प्रति गेंद लागत मूल्य क्या होगा, मतलब 15 का सेल्स प्राइस जो है कलम का 10 कलमों के बराबर है खरीद होएगा। तो इनने 15 कलम कितने में खरीदी है 720 में, तो 10 कलम कितने में खरीदेगा ये हमें पता करना है। तो 10 कलम ये 10 से इसे काटेंगे कितना आएगा 72 रुपये। तो 72 रुपये में उन्होंने प्रति गेंद नहीं है, ये कलम है, ठीक है, तो प्रति कलम उसका मूल्य पूछा। तो एक कलम कितने की है 72 रुपये की। क्लियर? देखिए किसी तरीके का डाउट है तो इसे मैं एक बार आपको दोबारा समझा रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। आज थोड़े डिफिकल्ट भी क्वेश्चन थे और इजी भी क्वेश्चन थे, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से पूरा अच्छा समझाने का। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। देखिए आप अब दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को। इस टाइप का कल भी मैंने क्वेश्चन किया था, कराया था आपको क्लास में। क्या कह रहा 5 कलम के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब 5 कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि होती है 15 कलम बेचने पर, ठीक है। तो माइनस कलम बेचने पर हानि हो रही है ना, तो माइनस 15 सेल्स प्राइस। क्लियर? अब ये माइनस में क्यों लिखा था 15 हमने, अब आपको क्लियर हो गया होगा। 15 कलम बेच रहे हैं तो माइनस हानि हो रही है, तो इसलिए 15 माइनस सेल्स प्राइस। अब 15 हम करेंगे कॉस्ट प्राइस, ये 15 ही कलम हमने खरीदी होंगी के बराबर है, ठीक। अभी आपको क्लियर हुआ? वो कह रहा 5 कलम के लागत मूल्य का हानि होती है, तो 5 कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से आया 5 कलम के लागत मूल्य के बराबर, ठीक। ये आपको पहला पॉइंट क्लियर। ये माइनस का सेल्स प्राइस क्यों लिखा ये आपको पता होना चाहिए। कह रहा है क्वेश्चन में 15 कलम को 720 रुपये में बेचने पर हानि होती है, मतलब 15 कलम बेचने पर हानि हो रही है बेचने पे, तो 15 सेल्स प्राइस माइनस का हुआ ये। क्लियर? ये दूसरा पॉइंट क्लियर। कॉस्ट 15 ही वस्तु हमने खरीदी होंगी, इसलिए हमने 15 प्लस में ली कॉस्ट प्राइस। अगर वो यहाँ कहता 15 कलम के लागत मूल्य के बराबर हानि होती तो ये माइनस में आता, ठीक। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो इसको देखने का जरूर देखिए, वहाँ उसमें भी हमने पूरा क्लियर कराया है। इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन कराए और ये भी आज करा रहे हैं। क्लियर है तो क्लियर लिख के जरूर भेजिएगा। अब देखिए क्या है 15 SP माइनस का इधर आगे कायम हो जाएगा प्लस में। 15 SP बराबर है किसके 15 CP प्लस का है, ये प्लस का इधर आगे कायम हो जाएगा माइनस में, तो 15 में से 5 गया कितना बचा 10 CP, मतलब 15 सेल्स प्राइस बराबर किसके हैं 10 वस्तु खरीदने के। तो कैसे हम अब निकालना हमें प्रति गेंद कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य हमें निकालना है। तो 10 कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना था 720, तो 720 7 CP का क्रय मूल्य कितना होगा 720। तो 10 से देखिए 0 से 10 से काटी कितनी बार कटेगा 72 बार, यानी कि एक कलम का मूल्य कितना है 72 रुपये आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, डाउट सेशन में ये आपकी दूर की जाएगी डाउट।